पाकिस्तान के पहले न्यूज़कास्टर, होस्ट, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान तारिक अजीज इंतकाल कर गए। एकेडमी का दर्जा रखने वाले तारिक अजीज ने 4 दहाइयों तक गेम शो नीलाम घर की मेजबानी की। लेजेंडरी तारिक अजीज ने फिल्मों में भी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज को पाकिस्तान में टेलीविजन पर आने वाली पहली शख्सियत का भी एजाज हासिल था। वो कौमी असम्बली के भी रुकन रहे। तारिक अजीज की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी थी। तारिक अजीज के इंतकाल पर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात का इजहार अफसोस। गुलाम मोहिउद्दीन का तारिक अजीज की खिदमात को खराज अकीदत। कहते हैं पाकिस्तान में तारिक अजीज जैसा कोई दूसरा शोबिज स्टार नहीं था। बहरोज सब्जवारी कहते हैं तारिक अजीज का कोई मुतबादिल नहीं। उनके इंतकाल से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। जावेद शेख ने कहा तारिक अजीज कमाल की शख्सियत थे। सिंध का 12 खरब 40 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 ता 16 के मुलाजमीन के तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तनख्वाह में 5% इजाफा होगा। मुराद अली शाह का कहना है बजट में गरीब, काश्तकारों, नौजवानों, मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया है। सिंध असम्बली का ऑनलाइन बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के दौरे सिंध का दूसरा रोज। कुंवर नवीद जमील की सरबराही में MQM वफ़द की इमरान खान से मुलाकात। वर्किंग रिलेशनशिप, सियासी सूरत हाल, कोरोना, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कराची पैकेज के तहत तरक्याती मनसूबों से मुतालिक भी गौर। K4 और सर्कुलर रेलवे पर भी बातचीत। वफ़द ने जाली डोमिसाइल सरकारी नौकरियों की बंदर बांट का मामला भी रख दिया। वज़ीर आज़म आज लाड़काना में एहसास सेंटर का भी दौरा करेंगे। PTI सिंध की कोर टीम का वज़ीर-ए-आज़म से आर्टिकल 149 के तहत विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। कोर टीम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान से कहा सिंध हुकूमत की बदइंतज़ामी और करप्शन के सबब अवाम मसाइल का शिकार हैं। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के शहर में विफाक के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाड़काना के लिए 1 अरब का पैकेज देने का भी इम्कान। कारोबार में आसानी के लिए इमरान खान हुकूमत की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क करार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सरमायाकारों के लिए उभरती हुई मार्केट करार दे दिया। लिखा इमरान खान की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की आउटलुक में नुमाया बेहतरी आई है। माशी पॉलिसियों में काबिल जिक्र बेहतरी हुई। स्टेट बैंक में भी बुनियादी इस्लाहात की गई। सरमायाकारों को नई उभरती हुई मार्केट से पीछे नहीं हटना चाहिए। जायदा सजाजात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत में 29 जून तक तौसीह दे दी। अदालत ने कहा शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं कि उन्हें मचल के जमा कराने का मसला होता। अगर नैब में 9 जून को पेश हुए तो हाई कोर्ट भी आ जाते। वकील ने बताया शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद ताखिर होने पर हाई कोर्ट नहीं आ सके। मचल के जमा कराने में ताखिर में बदनीयती नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे में मजीद 136 अफराद इंतकाल कर गए। तादाद 2975 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कई इलाके सील किए तो कहीं स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया। लाहौर के 61 इलाके सील। फैसलाबाद में भी मुतासरा इलाके सील करने का आगाज। कराची जिला गरबी साइट की 2 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का प्लान तैयार। लाड़काना के 12 इलाकों को भी सील करने का फैसला कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत 7 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। चीन के हाथों भारत की एक और पसपाई। लद्दाख में चीनी फौज के साथ झगड़े में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए, कई जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 फौजियों की हालत तशवीशनाक है। फौजियों की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पूछा मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों छुप रहे हैं? बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं चीन ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रवैये से कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़ा पैदा कर रहा है। भारत नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े में मुलव्विस हो गया है। हर जज काबिल एहतसाब है। हम जजेस जाती और पब्लिक लाइफ पर जवाबदेह हैं। अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासर नहीं होने देंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के जस्टिस काजी फायज ईसा केस में रिमार्क्स। बोले, बुनियादी सवाल माली अमूर का है, इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। अदालत इस पर आगे बढ़ेगी। रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के जराये का है। फरूक नसीम ने कहा, शोकॉस में जिन इल्जामात का जिक्र है वही रेफरेंस में दर्ज हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं, अहलिया वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अराज़ी पर काबिज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 6 माह में 1 अरब 40 करोड़ की 1400 केनाल ज़मीन वागुजार कराई गई। उस्मान बुज़दार का कहना है, करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी है। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 9,088 रुपए 7 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 8 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी।